हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 71। लेकिन उस वर्कशीट को करने से पहले हम जानने वाले हैं अपने आसपास मिलने वाली कुछ चीज़ों के बारे में। आपने देखा ही होगा कि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चाहे हम पार्क जाएं, स्कूल जाएं, या हम सड़क पर चल रहे हों, या फिर हम घर पे रह रहे हों। हर एक चीज़ का कोई ना कोई आकार ज़रूर होता है और उन्हीं आकारों, उन्हीं शेप्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। आइए देखते हैं कुछ इमेजेस को। ये क्या है? ये तो एक साइकिल है। बटन, ऑरेंज, कॉइन। क्या आपको इन चारों चीज़ों में कुछ समानता देखने को मिली? जी हाँ, बिल्कुल सही। आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ों का जो आकार है वो लगभग एक जैसा है। तो चलिए देखिए ज़रा। गोल टायर, गोल बटन, गोल ऑरेंज, गोल कॉइन। गणित की भाषा में इसे कहते हैं सर्कल यानी गोला, और इसे वृत्त भी कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी घुमावदार रेखा से बना हुआ है ना। और आप सर्कल में आपको कहीं पर भी कोई कोना या फिर कोई भी सीधी रेखा नज़र नहीं आ रही होगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सर्कल में कोनों की संख्या 0 होती है और भुजाओं की संख्या भी 0 होती है। तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ और चित्रों को और पहचानने की कोशिश करते हैं कि उनके अंदर कौन कौन से आकार छुपे हुए हैं। सैंडविच, आइसक्रीम कोन, बर्थडे कैप। तो क्या आपको इन तीनों चित्रों में कुछ समानता नज़र आ रही है? आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए, सैंडविच का जो आकार है वो कुछ इस तरह से है। बर्थडे कैप का जो आकार है वो कुछ इस तरह से है, और आइसक्रीम कोन का जो आकार है वो भी कुछ इस तरह से है। तो हम कह सकते हैं कि इनके आकार जो हैं वो लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। बिल्कुल सही। मैथ्स की भाषा में इसे कहा जाता है ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है। त्रिभुज, हम इसे ट्रायंगल या त्रिभुज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 3 भुजाओं यानी 3 साइड्स को मिलाकर बना हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल के 3 नुकीले कोने हैं। तो देखिए और आइए मेरे साथ इसको गिनिए। पहला कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना। तो यहाँ पर कोनों की संख्या कितनी हुई? 3। अब बात आती है भुजाओं की संख्या की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 3 भुजाओं से मिलकर बना है, और वो भुजाएं कौन कौन सी हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। एक बार और देख लेते हैं। ये रही पहली भुजा, ये रही दूसरी भुजा, और ये रही तीसरी भुजा। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो गई? 3। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जहाँ भी ये भुजाएं आपस में मिलती हैं वहीं पर ये कोना यानी कि कॉर्नर बनाती हैं। तो अब बारी है कुछ और चित्रों को देखने की। कैरम बोर्ड, विंडो, लूडो। ये सभी चीज़ें आपने अपने घर में या अपने स्कूल में ज़रूर देखी होंगी, है ना। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन सी शेप जो है वो छुपी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि इस कैरम बोर्ड के अंदर कुछ इस तरह की शेप है। लूडो में भी कुछ इस तरह की शेप है, और विंडो में भी कुछ इस तरह की शेप है। यानी कि ये लगभग दिखने में एक जैसे लग रहे हैं। मैथ्स की भाषा में इस शेप को कहा जाता है स्क्वायर यानी कि वर्ग। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया था ट्रायंगल में, वैसे ही आप यहाँ पर कॉर्नर और भुजाएं यानी उसकी जो साइड्स हैं उनको ढूंढ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी कितनी साइड्स हैं। तो ये देखिए, 1, 2, 3 एंड 4। तो कितनी भुजाएं हुई इसकी? 4। और मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि जहाँ पर ये भुजाएं मिलती हैं वहाँ पर ये क्या बनाती हैं? कॉर्नर बनाती हैं यानी कोना बनाती हैं। तो इस हिसाब से इसके कितने कॉर्नर्स हुए? चलिए गिनते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला कॉर्नर,
ये देखिए दूसरा कॉर्नर, ये देखिए तीसरा कॉर्नर और ये देखिए चौथा कॉर्नर। तो इस तरह से स्क्वायर के 4 कॉर्नर यानी 4 कोने हैं और 4 साइड्स यानी कि 4 भुजाएं हैं। मैथ्स की भाषा में इसे कहा जाता है स्क्वायर यानी कि वर्ग। तो आइए देखते हैं कि इसमें कितने कोने और कितनी भुजाएं हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी भुजाएं देखते हैं। 1 2 3 एंड 4। तो भुजाओं की संख्या कितनी हुई? 4। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि जहाँ पर भी ये भुजाएं मिलती हैं वहाँ पर ये कॉर्नर बनाती हैं यानी कोना बनाती हैं। तो अब हम गिनते हैं इसके कोनों की संख्या। 1 2 3 एंड 4। तो कोनों की संख्या भी कितनी है? 4। 4 भुजाएं और 4 कोने। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ है जो कि आपको ध्यान रखनी है और वो ये है कि स्क्वायर की जो 4 साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होती हैं यानी कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अब बारी है कुछ और चित्रों को देखने की। ये क्या है? ये तो एक फ्रेम है। ओह, ये तो 200 रुपीज़ का नोट है और ये है एक चॉकलेट। तो चलिए देखते हैं कि इसके अंदर कौन सी जो आकृति है वो छुपी हुई है। लेट्स सी। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर फ्रेम बना है इसको अगर मैं मार्क करूँ तो कुछ इस तरह की आकृति आपको दिखेगी। अगर नोट को देखा जाए तो उसमें भी आपको कुछ इस तरह की आकृति दिखेगी और चॉकलेट का भी जो शेप है वो कुछ इस तरह से है यानी कि ये दिखने में लगभग एक जैसे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि मैथ्स की भाषा में इन्हें क्या कहा जाता है। मैथ्स की भाषा में यानी गणित की भाषा में इन्हें कहा जाता है आयत यानी रेक्टेंगल। तो अब हम आसानी से इसकी भुजाओं और इसके कोनों की संख्या को निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी भुजाएं। 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर टोटल कितनी साइड्स हैं, कितनी भुजाएं हैं? 4। और अब हम गिनेंगे इसके कोने। 1 2 3 एंड 4। तो कोनों की संख्या भी कितनी हुई? 4। यहाँ पर भी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में आप देख सकते हैं जो इसकी आमने सामने की साइड्स हैं यानी जो इसकी आमने सामने की भुजाएं हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं। ये वाली जो साइड है इसको हम कहते हैं लेंथ और ये वाली जो साइड है इसको हम कहते हैं इसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई। लेंथ मतलब लंबाई और विड्थ मतलब चौड़ाई। तो आप देख सकते हैं कि जो ये वाली साइड है और जो ये वाली साइड है ये दोनों बराबर हैं एक दूसरे के। सेम जो लेंथ की ये वाली साइड है और ये वाली साइड है ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, एक बार और हम अच्छे से रिवाइज कर लें कि हमने आज कौन कौन सी शेप्स को पढ़ा है। सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। वर्कशीट नंबर 71। यहाँ पे लिखना है आपको अपना नेम, यहाँ पे लिखना है क्लास एंड सेक्शन और यहाँ पे लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। वर्कशीट का टॉपिक है आकृतियों का खेल। राहुल के जन्मदिन पर आपने बहुत सी आकृतियों के बारे में जाना। आइए अब इन आकृतियों के बारे में और अधिक जानें। तो हमने वर्कशीट नंबर 62 में राहुल की बर्थडे पार्टी के बारे में पढ़ा था और हमने वहाँ पर ये भी पढ़ा था कि उसके घर में जो पकवान बनाए गए थे वो बहुत सारी आकृतियों से, बहुत सारी शेप से मिलते जुलते थे, है ना। तो आज हम इस वर्कशीट में और जानेंगे उन आकृतियों के बारे में। तो चलिए सबसे पहले आपको नीचे एक तालिका दी हुई है, यहाँ पर आकृति के नाम लिखे हैं। आपको इधर उस आकृति को ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको लिखनी है कोनों की संख्या
और फिर लिखनी है आपको भुजाओं की संख्या। तो जैसा कि मैंने आपको अभी एक छोटी सी जो वीडियो बना के दी है उसमें मैंने आपको ऑलरेडी इन सारे शेप्स के बारे में बता दिया है, तो अब आपके लिए आंसर देना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले है वर्ग। तो आपके हिसाब से वर्ग की आकृति कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल सही, वर्ग। इसमें कोनों की संख्या कितनी थी? 1 2 3 4। तो कितनी हो गई? 4। ओके, अब अगला आता है कि इसमें भुजाओं की संख्या कितनी थी? 1 2 3 4। तो कितनी भुजाएं हो गई? 4। अगला है त्रिभुज। तो ये है हमारा त्रिभुज। त्रिभुज में कोनों की संख्या कितनी है? 1 2 3। भुजाओं की संख्या 1 2 3। गोला यानी कि सर्कल, इसमें कोनों की संख्या कितनी थी? 0, एक भी नहीं थी, क्योंकि ये कौन सी लाइन से बना हुआ है? ये बना हुआ है कर्व्ड लाइन से। भुजाओं की संख्या भी 0। नेक्स्ट है आयत यानी कि रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में कोनों की संख्या कितनी है? 1 2 3 एंड 4। और भुजाओं की संख्या 1 2 3 एंड 4। तो इसी के साथ ये वाली जो टेबल है ये कंप्लीट होती है। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे प्रश्न में दी गई आकृति बनाकर देखिए और पता लगाइए कि हमें कौन सी नई आकृति प्राप्त होगी यदि। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हम वर्ग को बीच में से आधा कर दें। तो आपके पास एक वर्ग है, मान लीजिए वर्ग मतलब स्क्वायर, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर आप इसको बीच में से आधा कर देंगे तो आपको कौन सी आकृति प्राप्त होगी? तो देखिए, आधा करने के बाद इसके इस तरह से 2 टुकड़े हो जाएंगे, है ना। तो आपको कौन सी आकृति प्राप्त होगी? आपको पहचानना है कि इसमें आपको कौन सी आकृति दिख रही है। तो जैसे मुझे यहाँ पर ये जो आकृति है रेक्टेंगल की जैसी दिख रही है, और ऐसे ही चॉकलेट की भी आकृति होती है। तो आप भी डिफरेंट आकृतियों को पहचान कर बता सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, हम गोल को बीच में से आधा कर दें। तो ये हमारे पास एक गोल है, और अगर मैं इस गोल को बीच में से आधा कर दूं तो मुझे कैसी आकृति प्राप्त होगी? तो गोल को आधा करने के बाद मुझे 2 आधे गोल मिल जाएंगे, है ना। तो जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था कि मैथ्स की भाषा में ये जो गोल या गोला है इसको वृत्त या सर्कल कहा जाता है। और अगर मैं मैथ्स की भाषा में ही इन दोनों आकृतियों के नाम आपको बताऊं तो मैं इनको कह सकती हूँ कि आधा गोल या आधा वृत्त या आधा सर्कल, यानी सेमी सर्कल, हाफ सर्कल, है ना, कुछ भी इसको कहा जा सकता है। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि इसकी आकृति और किससे मैच कर रही है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये अंग्रेजी का जो एक अक्षर है डी, उसकी तरह दिखेगा आपको, या फिर आप इसको एक बर्गर की तरह भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको इसमें जो भी आकृति नज़र आए वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम 2 त्रिभुजों को एक साथ रख दें। तो हमारे पास 2 त्रिभुज हैं, मान लीजिए ये हमारे पास 2 त्रिभुज हो गए, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को एक साथ रख दें तो हमें कौन सी आकृति प्राप्त होगी? तो भाई अगर मैं अब हमें ये देखना है कि हम इन दोनों त्रिभुजों को किस तरह से एक साथ रख रहे हैं, है ना। अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को इस तरह से एक साथ में रखती हूँ तो मुझे ये थोड़ा पहाड़ जैसा लग रहा है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को इस तरह से एक साथ में रखती हूँ तो ये मुझे काइट की शेप दे रहा है या फिर डायमंड वाली शेप दे रहा है। तो आप यहाँ पर और भी कुछ सोचकर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दी गई आकृतियों में से त्रिभुज की आकृतियों पर सही का निशान लगाइए। तो नीचे आपको कुछ आकृतियाँ दी हुई हैं, उन आकृतियों में से आपको त्रिभुज की आकृति पहचाननी है और उस पर सही का निशान लगाना है। तो अभी तक आप जान ही गए होंगे कि त्रिभुज कैसा दिखता है। तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर करिएगा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें से मैं आपको एक बता देती हूँ, है ना, बाकी आप लोग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो ये वाला है ये त्रिभुज है, ठीक है। इसकी 3 भुजाएँ यानी 3 साइड्स आप देख सकते हैं और इसके 3 कॉर्नर्स भी आप देख सकते हैं। ऐसे ही आप बाकी आकृतियों में से त्रिभुज को पहचानें और उन पर सही का निशान लगाएं।